एक्चुअली नॉट ऑल राइट गाइज, दिस इज एक्चुअली अ शॉकिंग न्यूज। दिल्ली के लाल किले के बाहर बहुत ही खतरनाक बम ब्लास्ट हुआ और विजुअल्स इतने शॉकिंग है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो गया? इतने सालों से दिल्ली बिल्कुल शांत था और फिर अचानक से ये कैसे? बहुत सारी खबरें आ रही है, कुछ हैंडल्स फेक न्यूज भी फैला रहे हैं, इसलिए बी केयरफुल। किसी भी न्यूज को फैलाने से पहले एक बार फैक्ट चेक जरूर कर ले। जो भी इसके पीछे था उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस तरह का ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट, वो भी दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं होना चाहिए था। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है ये। इसको लेकर कर हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। क्लीन एयर को लेकर लोग बाहर आए और कल उन्होंने बात की कि भाई साफ हवा तो दे दो। We don't have clean air to breathe. मतलब कितना निखर गए हैं आपके नौकरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो अब भूल जाओ, फिलहाल साफ हवा तो दे दो। और ऊपर से बिहार इलेक्शन में लोग सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पे सवाल चल रहे हैं जज साहब, लेकिन ज्ञानू अंकल ने के जवाब दे दे एक बार। साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? और मिस्टर कपिल सिब्बल ने एक नया एक्सप्लेनेशन किया है कि बिहार में लोगों को ट्रेन की ट्रेन भर के बीजेपी को वोट करने के लिए भेजा जा रहा था, और वो भी इन्होंने बिल्कुल सबूत के साथ बात की है। और जहां जहां भी ये वोट करेंगे वो इलेक्शन रद्द हो सकती है, वो इलेक्शन ही रद्द हो सकती है। और इसे कैसे रद्द कर देंगे चुनाव? कितनी मेहनत की है। किस बात के लिए जगा रहा भाई? सुबह मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज को देख के लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि विपक्ष जैन जी को जगा रहा है? और क्या पता जैन जी जाग जाए। सारी बातें होंगी, लेकिन फिलहाल टच करो क्योंकि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, देश हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग परेशान हैं और सरकार समझ रही है कि बस ऐवे ही है। देख, छोटे घर में चुपचाप बैठ सकते थे, लेकिन इनकी कान मस्ती देख। क्यों चिकारो भाई? यही की साफ हवा मांग रहे हैं। बहुत गलत बात है चिकारो भाई। फिर प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए डिटेल करके लेके। और सच बताऊं तो ये तो साला होना ही था, क्योंकि जब IQ जो हमारा AIQ है उसको हम क्या फिर से बोलना रेखा जी? AIQ है उसको हम तभी मुझे लग रहा था कि ये सिचुएशन आएगी और आ गई। कॉमन मैन यहाँ पे मर रहा है और कोई पॉलिसीज नहीं आ रही है। सरकार डेटा को छुपा रही है, जो हमारे डेटा सेंटर्स है उन पे पानी छिड़का जा रहा है। क्या यही है मेरे गुनाह? एंड सम IT सेल्स वाला भी लाइक कमेंट कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने से प्रदूषण कम हो जाएगा क्या? ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। तो क्या टैंकर से पानी छींटने से प्रदूषण कम हो जाएगा? और ये पॉलिटिशियन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके अपने रिस्क पे आए। I mean, ये क्या हो रहा है रूबिका जी? है गलत बात है ना? है ना? ओ, बहुत गलत हो रहा है। जब कोई डेटा की मांग कर रहा है तो उन्हें अंदर किया जा रहा है। Protesting peacefully here. Look what is happening. We all have been arrested by the cops. अब IT सेल उन लोगों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि तुम ये संविधान की किताब क्यों दिखा रहे हो? हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का। अरे ढोलकी वालों, तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। और वो जब लोग मांगने आए तो उनको देशद्रोही कह दिया, जेल के अंदर डाल दिया। लोग क्या बोल रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराओ और साफ हवा दो। और बिहार चुनाव की भी अगर आप बात करोगे, 6 गोली छाती में। यार ये हो क्या रहा है? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। दिस इज वेरी सीरियस इशू गाइस। दिल्ली के हर तीसरे बच्चे के लंग्स डैमेज हो रहे हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि एम्स के एक्स डायरेक्टर बोल रहे हैं कि अगर आपके लंग्स खराब है तो दिल्ली को छोड़ दो। अब हर कोई इनकी तरह लकी तो होता नहीं है, इसलिए लोग सड़कों पर निकलकर बाहर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको साफ हवा दो, साफ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। इतने होशियार हैं भी आगे निकल जा और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जा। वैसे केसेस से याद आया, इधर देख लो, सीधे चले आइए। क्या केसेस से याद है ना? देखो ये क्या हो रहा है। थोड़े दिनों बाद ये भी बाहर आ जाएगा और आशीर्वाद देगा लोगों को, लेकिन वो अंदर ही रह गए। याद आया? भूल गए? एनीवेज, इनके केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब देख रहे हैं। देखते हैं 24 नवंबर को क्या होता है। हर कोई सवाल उठा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, हर कोई सवाल पूछ रहा है। और विपक्ष वाले पूछ रहे हैं कि जब एक राज्य में इलेक्शन होता है तो वहां पर बाहर से दूसरे राज्यों की, पूरे देश की पुलिस बुलाई जाती है, लेकिन बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो सिर्फ उन्हीं राज्यों से पुलिस बुलाई गई जहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या कर रहे हो मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। जी। साफ हवा और साफ इलेक्शन, बस यही तो मांग रही है जनता। और ज्ञानू अंकल आ जाते हैं कि साझा करनी चाहिए क्या? खैर 14 नवंबर को रिजल्ट साझा किए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है।
तब तक आप हमको देख लो। टच किया अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। ये बस हो गया, चलो।